नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज राजस्थान बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 का हिंदी का पेपर हुआ है और सभी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है, उनका काफी अच्छा गया होगा। ठीक है, अब आप कैसे जांच करें कि जो आपके हिंदी के पेपर में कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत, यानी साथियों आप कैसे पता करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए इस वीडियो का सॉल्यूशन लाया हूं। पूरे प्रश्न बताऊंगा साथियों, एक एक सभी का सटीक उत्तर बताऊंगा। बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों कि आपके कितने परसेंट सही है या गलत। ठीक है, आप सभी प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं आपका नाम लूंगा वीडियो में कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रश्न एक है साथियों कि अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो शीर्षक साथियों हम बता देता हूँ, इस पूरे गद्यांश में भय के बारे में बोला है, तो भय इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा भय करके आया है उसका एकदम राइट आंसर है। ओके, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। तो क्या हो गए हैं साथियों, इसमें आप लिख देंगे राइट आंसर स्थाई। सा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा स्थाई करके आया है उसका बिल्कुल सही है, हाँ उसे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। तो किस कारण साथियों, शोषण की प्रक्रिया। आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ओके ठीक है, जिन बच्चों के थोड़े गलत गए हों वो घबराए ना, आगे और भी क्वेश्चन है आप उन्हें भी जांचना। फोर्थ बोल रहा है, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। तो आप इसमें लिख देंगे वनवृत्ति। ठीक है, यह आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ओके। इसके बाद इसमें क्वेश्चन 5 आता है, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो इसमें आपका आ जाएगा छात्र संघ की। द वाला एकदम राइट हो जाएगा, जो द करके आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ओके। अब यहाँ पर आपको अपठित काव्यांश दे रखा है, जिसके भी प्रश्नों के उत्तर आपको पढ़ के देना है। तो यहाँ पर 6 आता है प्रश्न नंबर, वह बोल रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो पूरे को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें बचपन के बारे में बोला है। किसके बारे में, बचपन के बारे में। तो बचपन आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें 7 की, कि कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है। तो उसका भार, यानी भारी जीवन बन चुका है। तो भार आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें निर्मल शब्द का अर्थ है। तो निर्मल शब्द का अर्थ क्या है, निर्मल शब्द का अर्थ है पवित्र। पवित्र इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सभी प्रश्नों के जवाब बता रहा हूं साथियों, कोई फेक वीडियो नहीं है, पूरा आपके लिए ओरिजिनल वीडियो लेके आया हूं। यूट्यूब पे कई फेक वीडियो बता रहे हैं जिसमें आपको केवल ऐसा बोला जाता है कि आपको आंसर की मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। लेकिन मैं आपको साथियों पूरे सटीक उत्तर बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना। इसके बाद 9 की बात करें, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। तो कौन है साथियों, संताप मिटाने वाला बचपन। ठीक है, बचपन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरे में बचपन की बात की गई है। अब इसमें नंदवंशी क्या फूल उठी, इसमें क्या होगा, क्या फूल उठी, कुटिया। ठीक है, द आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि नंदवंशी क्या फूल उठी, कुटिया। ओके, इसके बाद है 11, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। तो इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। किसका साथियों, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा साथियों पेपर मुझे इस प्रकार से मिला है बच्चों के द्वारा, तो थोड़ा इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रकार से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धत है। तो किस पाठ से साथियों, ब माता के आंचल से। किससे, माता के आंचल से। ओके, इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। फर्स्ट है, प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमृतभाव तथा क्रिया रिक्त स्थान संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इन्हें ध्यान से देखेंगे साथियों, तो ये सभी क्या है, ये भाव है। तो यहाँ पर आपकी जो संज्ञा आ जाएगी ना वो होगी भाववाचक। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक आप इसमें लिख देना। इसके बाद सेकंड है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। किसके लिए साथियों, अपने लिए करते हैं, यानी स्वयं के लिए करता है। तो नाम में आ गया इसका आंसर, तो निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक। ओके ठीक है। इसके बाद थर्ड है, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, यानी साथियों कर्ता पे पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कर्म नहीं होता, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है ओके। फोर्थ बोल रहा है, परिणामवाचक विशेषण के उपभेद है। तो आप याद रखिए परिणामवाचक विशेषण के उपभेद होते हैं कितने, 2 होते हैं साथियों। जो बच्चा 2 करके आया बिल्कुल राइट है, पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी 1 नंबर का था तो 1 नंबर मिल जाएगा।
फिफ्थ है हिंदी भाषा में मुख्यतः रिक्त स्थान प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। तो हिंदी भाषा में 3 होते हैं उपसर्ग। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर आप 3 करके आए तो आपका एकदम राइट है। सिक्स की बात करें, सिक्स क्वेश्चन की, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। यानी रिक्त स्थान प्रत्यय, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। ओके, जो बच्चे ये करके आए हैं बिल्कुल उनको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, बढ़िया नंबर मिलेंगे। और आगे भी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में बोल रहा है हमें यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो साथियों यण संधि क्या होती है? इसमें क्या होता है साथियों, जब ई और बड़ी ई के आगे कोई असमान स्वर आए तो अ ई को य में बदल देते हैं, और जब उ और उ के आगे कोई असमान स्वर आए तो उसे व में बदल देते हैं, और ऋ से ऋषि के आगे कोई असमान स्वर आए तो उसे र में बदल देते हैं। उदाहरण हो जाएगा अति प्लस अधिक, अत्यधिक। ठीक है, ये इसका एकदम बिल्कुल सटीक राइट आंसर है। जो बच्चा थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती भी करके आया उसे भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद द्विगु व द्वंद्व समास में अंतर। द्विगु व द्वंद्व समास में अंतर, तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, द्वंद्व समास में क्या होता है साथियों, दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे माता और पिता, माता पिता। और इसमें क्या होता है दिग्गु समास में, इसमें पहला पद प्रधान होता है यानी संख्यावाची होता है, जैसे कि चौराहा, सप्तऋषि, इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। ठीक है, इससे मिलता जुलता आप करके आए या इस प्रकार का ही करके आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए साथियों, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों के काफ़ी अच्छे प्रश्न गए हैं बिल्कुल सही। प्रश्न नंबर 3 है कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका होता है साथियों बदनाम करना। क्या होता है? बदनाम करना। ठीक है, अब आप क्या लिख के आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि वो भी सही है या गलत। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। लोककृति का अर्थ, तो इस लोककृति का अर्थ होता है साथियों एक काम करने से सारे काम हो जाते हैं, पहले एक काम पूरा बाद में। यानी साथियों इसमें आप अगर ये लिख के आए कि एक काम करने से सारे काम हो जाते हैं तो भी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, ओके। पांचवा है बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है। तो आप इसमें लिख देंगे साधारण जीवन जीने की शिक्षा। क्या साथियों? साधारण जीवन जीने की शिक्षा को दर्शाया है। ओके, फिर इसके बाद 6 क्वेश्चन है नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछकर किस भाव को दर्शाया। तो किस भाव को दर्शाया साथियों? इसमें आप सिंपल सा इस प्रकार के लिख के आए ना कि नवाबी भाव, तो भी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भाव? नवाबी भाव। ठीक है, और भी अगर आप कुछ और आंसर लिख के आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूंगा कि वो भी सही है या गलत। इसके बाद 7 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है। तो साथियों आपको इसमें याद रखना है फादर बुल्के के संबंध में। कौन? फादर बुल्के। अगर ये लिख के आए तो एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल राइट है। ओके, फिर इसके बाद 8 है एक कहानी यह भी पाठ में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभर कर आया। तो एक तो साथियों उनके पिता का भाव। किसका? एक तो उनके पिता का भाव, और एक वो जो नाम आया था ना शीला अग्रवाल चैप्टर में, उनका भाव। इन दोनों का भाव क्या है उन पे उभर के आया साथियों, पिताजी और शीला अग्रवाल। ठीक है, ओके। अगर आप ये आंसर लिख के आए हैं दोनों तो आपके राइट होंगे, अगर एक भी लिखा है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। 9 की बात करें गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा है। तो वह कहा है श्री कृष्ण को। किसको कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। ठीक है, ओके। 10 की बात करें मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका साथियों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर, फिर मैं आपके कमेंट में ही जवाब दूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, एक प्रश्न का जवाब तो आप बता ही सकते हैं। इसके बाद 11 की बात करें खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। उपयुक्त वाक्य किसने किससे कहा। तो ये साथियों ये कहा था दुलारी ने टुन्नू से। क्या? जो दुलारी थी साथियों, दुलारी ने किससे कहा था? टुन्नू से कहा था। ठीक है, अगर आपने कोई और आंसर लिखा है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बता दूंगा सही है गलत। ठीक है, वैसे दुलारी ने किससे कहा था? टुन्नू से कहा था। तो साथियों मैंने 11 तक आंसर बता दिए। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए यानी दूसरे सभी क्वेश्चनों का आंसर भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बेझिझक अपना नाम लिख के मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, आज हम इतना ही बताएंगे साथियों, क्योंकि जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है 25 तारीख को, उसके लिए भी हम आपके लिए मॉडल पेपर और नोट्स की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसलिए उस कार्य में लगते हैं। ये तो हो चुका है, अब आपने जांच लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है साथियों। अब हमें अगले पेपर की तैयारी करनी है सामाजिक विज्ञान की। अगर आपको उसके भी वीडियो, मॉडल पेपर, सॉल्यूशन
कुछ भी चाहिए तो अभी डिस्कशन ओपन कीजिए, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। लिंक पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पर आपको मेरे द्वारा सामाजिक विज्ञान के पेपर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।